गुरु गोरक्षनाथ जी ने भर्तृहरि महाराज को चिला बनाने के लिए जंगल में ले जाते हैं और जंगल में उनको धुनी को बारे में बताते हैं कि जब धुनी योगी जन धुनी इसलिए लगाते हैं कि धरती और आकाश को और 33 कोटि देवी देवता को अग्नि में वास होता है। योगी जो होते हैं धुना इसीलिए लगाते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। तब गुरु गोरक्षनाथ जी ने धुना रमवा के भभूति देते हैं, कहते हैं कि लो इस भभूति को लगाने से शरीर निरोग हो जाता है, कोई भी बीमारी नहीं रहेगा। इसलिए जो नाथ पंथ के योगी होते हैं, चाहे नागा साधु होते हैं, दशनामी जो बोलते हैं, वो भभूति रमाते हैं। इसलिए कि भभूति मरने के बाद में तन में भभूति ही जाता है, जब जला दिया जाता है तो भभूति ही बच जाता है, वो भी हवा में चला जाता है शरीर की भभूति। इसीलिए जो नाथ संप्रदाय के साधु होते हैं भभूति रमाते हैं। और गोरक्षनाथ जी ने भर्तृहरि से कहते हैं कि हे भर्तृहरि, तुम राजा थे, अब तुम योग के दीक्षा ले रहे हो, सन्यासी योगी बनोगे तुम। योगी जो जन होते हैं सबको उपकार करते हैं, किसी को आत्मा को दुख नहीं देते हैं, हर जीव में परमात्मा का रूप मानते हैं कि हर जीव परमात्मा का ही रूप है। तब गुरु गोरक्षनाथ जी ने कहते हैं कि हे भर्तृहरि, इस सृष्टि में जब रचना हुआ तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 पुरुष के भाग बनाया गया था, 3 जो है प्रकृति का भाग बनाया गया था। माँ लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति, जिसको माता पार्वती बोलते हैं। 3 रूप में 3 लोक से 3 भुवन 14 लोक बन गया, जिसको बोलते हैं पुरुष और प्रकृति। 4 वेद बनाया गया, 6 शास्त्र बनाया गया, 18 पुराण बनाया गया। योगी जन जो होते हैं इस सभी को अध्ययन करते हैं। हे भर्तृहरि, जब तुम संन्यास ले रहे हो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण को अध्ययन करना पड़ेगा। और शरीर में 5 तत्व से ये शरीर बना हुआ है। इस शरीर को 5 तत्व में बनाया गया था। 5 तत्व ही परमात्मा को आकार माना जाता है। जल, अग्नि, हवा, वायु, ये सब 5 तत्व में बनाया गया था। आकाश और 4 जो है वर्ण बनाया गया था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। 4 वर्ण था। हे भर्तृहरि, ये 4 वर्ण शरीर में है। जो हम लोग का शरीर में, इसको बोलते हैं कि ब्रह्म है। क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र का पूजा होता है। शूद्र की इसलिए पूजा होता है कि पैर ही हर जगह जाता है, इसीलिए इंसान पैर को चुचकारते हैं। और अपने शरीर में 7 चक्र होता है। इस 7 चक्र से इंसान प्राप्ति कर लेता है परमात्मा की। जब 7 चक्र जागृत हो जाता है तो परमात्मा को प्राप्ति हो जाता है। 10 दरवाजा है शरीर में, 9 इंद्री खुला हुआ है, 1 इंद्री बंद रहता है। इसलिए योगी जन ध्यान लगाकर उस इंद्री को खोल लेते हैं। जब ये इंद्री खुल जाती है तो भगवान की प्राप्ति हो जाता है, मोक्ष जिसको बोलते हैं।
हे भरतरी, इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी होती है जब तुम प्राणायाम करोगे। इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। जब इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी तब उसमें कुंडली शक्ति जागृत होती है। योगी जन जो होते हैं योग करके कुंडली को जगाते हैं। तब भरतरी महाराज को गुरु गोरक्षनाथ जी ने योग की शिक्षा देते हैं कि 84 आसन करना चाहिए। इस आसन से शरीर निरोग रहता है। पैर का सुख, निरोगी काया। जब शरीर सुख है तुम परमात्मा में ध्यान लगा सकते हो, नहीं तो परमात्मा में ध्यान नहीं लगेगा। तब भरतरी महाराज को गुरु गोरक्षनाथ जी ने उपदेश देते हैं कि हे भरतरी, कहीं भी जब भूख लगेगा तब ही खाना, नहीं तो भोजन मत करना। बोल बाबा गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।